प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी संदेश देते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और राज्य की मौजूद हालत को महाजंगल राज करार दिया। नदिया जिला के तहेरपुर में आयोजित परिवर्तन संकल्प सभा को कोलकाता से फोन के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार, कटमनी, कमीशन, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है, जिसने राज्य के विकास को पूरी तरह रोक दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं, संसाधनों और फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन तृणमूल सरकार की नीयत और नीति दोनों ही विकास विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि तृणमूल चाहे जितना भी भाजपा का विरोध करे, लेकिन वह जनता को बंधक बनाकर बंगाल की तरक्की नहीं रोक सकती। 2026 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जनता से भाजपा को एक मौका देने की अपील की और कहा कि डबल इंजन सरकार बनने से बंगाल को वही रफ्तार मिलेगी जो देश के दूसरे राज्यों में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे गंगा बिहार से होकर बंगाल आती है, वैसे ही बदलाव की हवा भी अब बंगाल तक पहुंचेगी और इसका असर राज्य की राजनीति में साफ दिखाई देगा। तृणमूल सरकार पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बंगाल की गलियों और मोहल्लों में लोग खुलकर कह रहे हैं, बांसते चाही भाजपा ताई, यानी जीना है तो भाजपा चाहिए, क्योंकि जनता अब तृणमूल के कुशासन से मुक्ति चाहती है। घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि बंगाल में घुसपैठियों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि तृणमूल एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं का विरोध कर रही है ताकि सच्चाई सामने न आ सके। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भाजपा की डबल इंजन सरकार के चलते तेजी से विकास हुआ, जबकि तृणमूल शासन में बंगाल हर पैमाने पर पिछड़ता चला गया। मतुआ समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर के योगदान को याद किया, जय निताई का नारा लगाया और संत चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख करते हुए सांस्कृतिक विरासत को भी सामने रखा। संसद में हालिया बंकिम दा विवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ऋषि बंकिम बाबू बताया और कहा कि राष्ट्रपति गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि बंगाल को भय, भ्रष्टाचार और अराजकता से बाहर निकालने का समय आ गया है और आने वाले चुनाव में जनता का फैसला ही राज्य का भविष्य तय करेगी। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।